इब्न बतूता पहन के जूता चले तो करता चुर्र। यह गीत कभी सुना था, याद नहीं कि किस फिल्म का ये गीत है, लेकिन तब एक जिज्ञासा ये हुई थी कि ये इब्न बतूता कौन था, इस शब्द का इस गीत में क्यों प्रयोग किया गया। तो इस शब्द को खोजना शुरू किया क्योंकि जानकारी नहीं थी इब्न बतूता के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम इसी इब्न बतूता पे बात करूँगा और आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल से जुड़े होंगे। अगर नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इतिहास की बात है, इतिहास से जुड़ा ये शब्द है। इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को शहर से आया हुआ एक शख्स, एक व्यक्ति था जो भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में एक यात्री था ये इब्न बतूता, जिसका पूरा नाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद था। 21 वर्ष की उम्र में इस व्यक्ति ने अपना घर छोड़ दिया था। ये एशिया की यात्रा पे निकल गया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1333 ईस्वी 14वीं शताब्दी में यह यात्री दिल्ली पहुंचा था। उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासक था। आज से करीब 788 वर्ष, एक लंबा समय है। हमारे आपके देखते देखते 20 सालों में, 30 सालों में इतना बड़ा परिवर्तन हो गया। तो सोचिए कि 788 वर्ष पीछे आपको अगर भेज दिया जाए, तब आप किस तरह से कल्पना करेंगे कि मानव जीवन किस तरह से चल रहा होगा उस समय। सामाजिक व्यवस्था क्या रही होगी, धार्मिक व्यवस्था क्या रही होगी, चिट्ठियों के आने जाने का क्रम क्या था, पानी की व्यवस्था कैसे थी, लोग पानी कहाँ से पीते थे, आवागमन के क्या साधन थे। ये सारी बातें इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखी हैं। 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जब इब्न बतूता दिल्ली आया, तो मोहम्मद बिन तुगलक मेहमानों का बड़ा खातिरदारी करता था। तो उसने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया 1200 दिनार महीने पे, और वो वहाँ पे काजी के रूप में कार्य करने लगा। लेकिन किसी बात को लेके मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता से नाराज़ हो गया। तो उसने इब्न बतूता को कैद में डलवा दिया। बाद में उसे काफ़ी दिनों बाद छोड़ा और उसे चीन में अपना राजदूत नियुक्त करके यहाँ से रवाना कर दिया। लेकिन इब्न बतूता राह में भटकते हुए वो चीन नहीं पहुँचा। वो अपने देश स्वदेश वापस अफ्रीका मोरक्को चला गया। वहाँ पे वहाँ के बादशाह के कहने पर, बादशाह के अनुरोध पे, जो भारत में उस व्यक्ति ने समय गुजारा था, भारत की जो परिस्थितियाँ देखी थी, उस तुगलक वंश की जो शासन व्यवस्था थी, जो वो उन्होंने देखी थी, उसके बारे में अपनी किताब में बहुत सारा लिखा है। तो अगर हमें आज से 700-800 वर्ष पहले का कुछ जानना है, कुछ सीखना है, उसके बारे में पता करना है, तो इस तरह की किताबों को हमें पढ़ना पड़ेगा। इब्न बतूता की भारत यात्रा एक किताब है, उसे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ किताब का कोई प्रमोशन
नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ कि जो बच्चे इतिहास की तैयारी कर रहे हैं, अक्सर प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं। 1349 में इब्न बतूता यहाँ से चला गया था। 16 वर्ष तक वह भारत में रहा। तो ये छोटी सी जानकारी थी। आपको इसमें कई प्रश्न बन जाएंगे कि इब्न बतूता कहाँ से आया था, तो जवाब होगा कि मोरक्को शहर से जो अफ्रीका में है वहाँ से आया था। ये कब भारत आया, तो 1333 में भारत आया था। और किसके शासन काल में इब्न बतूता आया था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। और 1349 में वो यहाँ से गया था। तो इस तरह के 4-5 प्रश्न इस छोटे से वीडियो में बन जाएंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अभी तक अगर हमारे चैनल से आप जुड़े नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग कहेंगे तो इतिहास से संबंधित इब्न बतूता ने जो अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है उसको मैं बीच बीच में बताने की कोशिश करूँगा। एक शब्द आता है हरकारा। हरकारा जो डाक ले जाने लाने का काम करता था, उसके बारे में भी इब्न बतूता ने लिखा है। पानी पीने की क्या व्यवस्था होती थी उसके बारे में भी लिखा है। तो ये सारी बातें अगर आपको जानना है तो आपको हमारे चैनल से जुड़ना होगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस तरह के वीडियो आपके बीच लाता रहूँगा। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।